जो श्रमशील लोग हैं, वो लोग जो कमेरे लोग हैं, उनको अर्जक कहा जाता है। मतलब मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग। जिस धर्म को आप ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसके धर्म शास्त्रों में ही ऊंच नीच है, उसके वेद पुराणों में ही वर्ण की व्यवस्था है। मैं ईश्वर ना मानूं, ये मुझे आजादी है, तुम मानो ये तुम्हें आजादी है। तो हम लोग मेहनत मजदूरी करने वालों को, श्रमिक वर्ग को ज्यादा महत्व और सम्मान दें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को इस्तीफा पकड़ाया। सरदार पटेल ने यह कहते हुए फाड़ कर फेंक दिया कि मैं किसान घर का बेटा हूं और मैं जानता हूं कौन सा वृक्ष कितने फल दे सकता है। फाड़ के फेंक दिया इस्तीफा। मतलब तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं देने दूंगा। उन रियासतों के समूह को एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले बाबा साहब अंबेडकर, दोनों एक दूसरे के अनन्य सहयोगी, अनुयायी, मित्र सब कुछ थे। अभी तक हमें लड़ाने के लिए उस तरह के भाषणों का प्रयोग किया गया। महाराज सिंह भारती जी, उनके वंशज के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पुरखे, मेरे बाबा तो जाने से पहले व्यवस्था करके गए संसद में और विधान परिषद में कि मेरे जाने के बाद संसद में कोई मेरे नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाएगा और 2 मिनट का मौन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं स्वर्ग और नरक में भरोसा नहीं रखता हूं। यहां कोई बैठा हुआ व्यक्ति बता दे कि अगर स्वर्ग नरक है तो स्वर्गीय सबके हैं, नरकी किसके हैं? कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। भाई जिंदा में कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? और मरा हुआ आपको बताने नहीं आया होगा, तो पता कैसे है कि स्वर्ग नरक है? सरदार पटेल से लेके जा रहे हैं कि इस देश का स्वरूप पंथ निरपेक्ष है, इस देश में हर धर्म को मानने या न मानने वालों को रहने की आजादी है, तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये सरदार पटेल चाहते थे, कि मैं नहीं चाह रहा हूं, सरदार पटेल चाहते थे। दूसरा, महाराज सिंह भारती से लेकर के जाओ कि अपने पूर्वजों के नाम के आगे स्वर्गीय नरकी नहीं लिखेंगे। जय अर्जक तो सभी लोगों ने कहा, इस मंच से जोशीले नारे भी लगे। अर्जक का मतलब समझते हैं सब लोग। अर्जक शब्द का मतलब ये होता है कि अर्जित करने वाले लोग, मेहनत कश लोग, यानी कि वो लोग जो श्रमशील लोग हैं, वो लोग जो कमेरे लोग हैं, मतलब मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग। और अर्जक का अगर अपोजिट करें तो होता है अनर्जक, मतलब हरामखोरी से खाने वाले लोग, मूर्ख बना के खाने वाले लोग, धंधा चलाकर खाने वाले लोग, दूसरे का शोषण करके खाने वाले लोग। इसलिए हम जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं तो हम सभी लोग अर्जक हैं। और किस तरीके से मनीष भैया ने एक बात कही कि तमाम धर्मों में पाखंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में, खासतौर से भारत में, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब में पाखंड घुसा। बुद्धिज्म में भी पाखंड आया। लेकिन इस तथाकथित ब्राह्मण धर्म पर सबसे ज्यादा सवाल क्यों उठते हैं? वजह यह है कि इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज्म हो, इनके धर्म शास्त्रों में ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जिस धर्म को आप ब्राह्मण धर्म कहते हैं, उसके धर्म शास्त्रों में ही ऊंच नीच है, उसके वेद पुराणों में ही वर्ण की व्यवस्था है। बाबा साहब भी कहते थे कि मैंने हिंदू में जन्म ले लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, ये मेरे हाथ में है। अभी बता रहे थे आप कि वो संसद में ये बिल पास हो जाता तो कितना अच्छा रहता कि हम जब सक्षम हो जाते, बालिग हो जाते, तब हमसे पूछा जाता भैया कौन सा धर्म लेना है। ये ज्यादा अच्छा था। लेकिन हम जन्म के आधार पर एक जाति और एक धर्म लेकर के पैदा होते हैं, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है। तो हम जहां पर पैदा हुए, स्वाभाविक तौर पर वहां का पाखंड हम ज्यादा करीब से देखेंगे, वहां गैर बराबरी ज्यादा करीब से देखेंगे, वहां ऊंच नीच ज्यादा करीब से देखेंगे। 2 मुसलमान अगर नग्न होकर नहा रहे होंगे तो आप फर्क नहीं कर सकते कि अशराफ है कि पसमानदा है। लेकिन अगर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण नग्न होकर नहा रहा होगा तो आप शरीर से फर्क कर देंगे, क्योंकि उसमें धागा लटक रहा होगा और आप में नहीं लटक रहा होगा। ये हमने बनाए हैं क्या? ये जन्म के साथ हमने बनाए क्या? बाबा साहब रहे हों चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हों, सब लोगों ने ट्राई किया दलितों को मंदिरों में इस उचित स्थान दिलाने का। पहले ट्राई किया, जब उन्होंने समझ लिया कि ये देवी देवता विशेष जाति के लिए बने हैं, तब उन्होंने उनको नकार दिया। और अगर है जो मानते हैं कि बहुत सारे लोग यहां भी मानते होंगे कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता,
मानते हैं ना, बहुत सारे लोग मानते होंगे। तो जो मानते हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर की मर्जी से ये बात बोल रहा हूं। उनकी मर्जी है कि यहां मैं आके अरुण गुप्ता जी यहां आकर ये सब आपको बताएं। उनकी मर्जी नहीं होती तो रास्ते में हम निपट गए होते। उनकी मर्जी से हम घूम घूम के ये सब बोल रहे हैं। उन्हीं की मर्जी है भाई। उन्हीं ने हमको ये ज्ञान दिया कि जाओ इन मूर्खों को बताओ कि जो हम तुम्हारे पत्थर के ईश्वर और उनके बीच का जो बिचौलिया है वो पैसा खा रहा है, धंधा चला रहा है। उन्हीं ने कहा मुझसे बताने के लिए, तो मैं बता रहा हूं आप सबको। अब एक लॉजिक ये देते हैं पाखंडी लोग कि नीरज भाई ये बताओ कि ईश्वर, ये बताइए हवा किसी ने देखी है? लेकिन हवा होती है, देते हैं तर्क ये। उसी तरीके से ईश्वर किसी ने नहीं देखा लेकिन ईश्वर होता है। पंखा चलाइए, हवा देगा, पंखा चलाएंगे, फील होगा कि हवा आई, देखी नहीं है लेकिन फील हो जाएगा। ईश्वर का फील कैसे कराओगे? मैं कह रहा हूं कि नहीं है। अभी बिगाड़ना हो तुम्हारे ईश्वर को तो बिगाड़ ले मेरा। अभी 15-20 मिनट बोलूंगा, अभी बिगाड़ ले। कुछ गिर जाए ऊपर से अगर है तो कोई तो बिगाड़ ले भाई। जैसे आप तार छूते हैं बिजली का, तुरंत करंट मारता है, रिएक्शन तुरंत होता है ना। जिन भी चीजों को, करंट भी नहीं देखते आप, करंट भी दिखाई नहीं देता लेकिन टच करते ही समझ में आ जाता है करंट है। हवा भी नहीं देखते, पंखा चलाते ही समझ में आ जाती है। तो ये कहां छुपा है? कहां है वो वाला ईश्वर जो तुम्हारे पाखंड के अंदर छुपा है? कहां है वो वाला ईश्वर? और ये सब बोलने की इजाजत मुझे संविधान देता है। जिस तरीके से संविधान इस देश का पूजा करने वालों को भी पूरी छूट देता है, देश के संविधान में, संवैधानिक व्यक्ति हूं मैं, यहां पर अर्जक संघ के हिसाब से बोलूंगा तो मैं कहूंगा ईश्वर नहीं है, लोगों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं संवैधानिक नजरिए से 2 मिनट कहना चाहता हूं कि संविधान इजाजत देता है कि देश का स्वरूप पंथ निरपेक्ष है। यह देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सेकुलर स्टेट है भारत, और पंथ निरपेक्ष के नीचे लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक किस तरीके से आप धार्मिक क्रियाकर्म करते हैं वो आपको आजादी है। तो उसी पंथ निरपेक्षता के हिसाब से मुझे आजादी है नास्तिक होने की। मैं ईश्वर ना मानूं ये मुझे आजादी है, तुम मानो ये तुम्हें आजादी है। भाई मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अपने बच्चों को गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र ना पढ़ाओ। डॉक्टर्स बनवाओ, प्रोफेसर्स बनवाओ, इंजीनियर्स बनाओ, पत्रकार बनाओ, अच्छे वकील बनाओ, सामाजिक कार्यकर्ता बनाओ, ये तमाम सारी चीजें बनाओ। और नहीं बनाना तो गोबर पूजो। हम कहां मना कर रहे हैं? मैं किसी को मना करने नहीं आया हूं। अगर गोबर पूजने से घर का भविष्य संवर रहा है तो पूजो गोबर। हम कहां मना कर रहे हैं? हम कौन होते हैं मना करने वाले? हम केवल इतना बता रहे हैं कि अभी तक गोबर पूजने से आपकी दशा ये रही। तो अर्जक अनर्जक का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर ये सुन के मजा आ रहा है तो हम लोग मेहनत मजदूरी करने वालों को, श्रमिक वर्ग को ज्यादा महत्व और सम्मान दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। झाड़ू लगाने वाले को पैसा देते हो, झाड़ू लगवाते हो, और उसी तरीके से धार्मिक कर्मकांड करवाने वाले को भाई फ्री में कोई करके जाता हो किसी घर में तो बता दो, शुल्क अदा करते हो ना उसके बदले में। तो अगर किसी काम का शुल्क अदा कर रहे हो तो सम्मान किस बात का है एक्स्ट्रा? जितना सम्मान झाड़ू लगाने वाले को दे रहे हो क्योंकि झाड़ू लगा के पैसा ले रहा है, उतना ही सम्मान बराबर कर दो इनका। अगर ईश्वर को नहीं निकाल पा रहे हो तो इतना तो कर दो। मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पत्थर के माधव घर से नहीं निकाल पा रहे हो तो वो व्यक्ति जो आपके आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, जो आपको शूद्र बताता है, आपको नीच बताता है, ये डिसाइड करता है कि इनके घर में पूड़ी खाएंगे, इनके घर में रोटी खाएंगे, इस घर में कच्चा खाते हैं, इस घर में पक्का खाते हैं, इनके हाथ कछुआ नहीं खाते, इनको देखा हुआ नहीं खाते, उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दो। ऐसा जो करता है, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान ने मुझे ये इजाजत दी है क्योंकि संविधान लिंग, भाषा, जाति, वर्ण के हिसाब से भेदभाव खत्म करने की बात करता है। वही मैं कर रहा हूं इस मंच पर। सरदार पटेल और महाराज सिंह भारती जी, 2 लोगों की जयंती अर्जक त्योहार के रूप में मनाई जाती है, अर्जक पर्व के रूप में। मेरे वाले सरदार पटेल, वो जो पहले आप भाषण सुनते रहे उनको धीरे धीरे दिमाग से निकाल दीजिए। जो ये वाले सरदार पटेल हैं, अर्जक संघ द्वारा मानववादी पर्व मनाए जाने वाले सरदार पटेल, वो वाले सरदार पटेल हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पागलपन है। मेरे वाले सरदार पटेल वो सरदार पटेल हैं
जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देते हैं और गोलवरकर समेत 400 संघियों को जेल में ठूस देते हैं, वो वाले सरदार पटेल हैं। मेरे वाले सरदार पटेल वो वाले सरदार पटेल हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा हिंदूवादी संगठन अतिवादी बन गया है, अतिवादी, और तुम्हारे इस संगठन से देश की एकता एवं अखंडता पर संकट आ गया है। वो वाले सरदार पटेल की जयंती मन रही है यहां पर। वो भारत माता की जय वंदे मातरम वाले नहीं मन रही है। भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले मना रहे हैं कुर्मी महासभा वाले। वहां कुर्मी बुलाए जाते हैं, मंच पे भी कुर्मी होते हैं, भारत माता की जय वंदे मातरम भाषण खत्म हो जाते हैं। और या गैर कुर्मी बुला भी लिया जाता है तो विधायक या सांसद बुलाया जाता है जिनसे बाद में थोड़ा डीलिंग हो सके। और सरदार पटेल अगर जीवित रह गए होते या तो आरएसएस नेस्तनाबूद हो जाता या सुधर गया होता, दो में से एक ही चीज होती। लेकिन 1925 में जल्दी चले गए। तो हम उन वाले सरदार पटेल को याद कर रहे हैं। विस्तृत तौर पर रामेश्वर पवन जी ने अपनी पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल के बारे में विस्तार से लिखा है कि कहां कहां बाबा साहब अंबेडकर के साथ सरदार पटेल कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि एक कदम आगे खड़े रहे, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में बचाने से लेकर हर बात पर। जब गोविंद वल्लभ पंत लखनऊ में मौजूद थे, उस दौरान बाबा साहब ने एक भाषण दिया था कि अगर ओबीसी एससी यानी कि पूरा बहुजन समाज जो है एकजुट हो जाए तो ये इन जैसे लोग हमारे जूतों के फीते बांधेंगे। इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत ने नाराज होकर के जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा। तो सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे, जब उनको पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर इस्तीफा देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो चाहूंगा कि बाबा साहब यहां से इस्तीफा दें। ढाल की तरह खड़े रहते थे। और जब देखिए कुछ आपको तारतम्य जोड़ना पड़ेगा, जब ढाल की तरह नहीं खड़े हुए, क्या वजह है कि 3 बार सरदार पटेल के रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा देने की कोशिश की और तीनों बार नहीं दिया? क्या वजह है? कोई तो वजह रही होगी। और एक बार की सबको पता है, जब कह दिया गया था कि उन्होंने उनका इस्तीफा फाड़ दिया था। आप सब जानते हैं कि फाड़ने का मतलब क्या होता है। अगर कोई मुझे यहां नोट दे कि 5 मिनट में अपना भाषण बंद करना है, मैं उसको फाड़ के फेंक दूं, उसका क्या मतलब है? कि जाओ तुम्हारी बात नहीं मानता, यही मतलब हुआ ना। डॉक्टर अंबेडकर ने सरदार पटेल को इस्तीफा पकड़ाया, सरदार पटेल ने यह कहते हुए फाड़ कर फेंक दिया कि मैं किसान घर का बेटा हूं और मैं जानता हूं कौन सा वृक्ष कितने फल दे सकता है। फाड़ के फेंक दिया इस्तीफा, मतलब तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं देने दूंगा। हम उन वाले सरदार पटेल की जयंती यहां मना रहे हैं, उन वाले की। और हम सब अगर उनके वंशज हैं तो उन्हीं सरदार पटेल की जयंती मनानी है जिन्होंने, एक भाषण तो सबने सुना, मजा आता है, देश की एकता एवं अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता एवं अखंडता के शिल्पी थे, उनकी जयंती को अर्जक संघ एकता दिवस त्योहार के रूप में मना सकता है, तो उनकी ये तथाकथित संतानें जो देश के इतनी रियासतों का एकीकरण करके एक राष्ट्र बना सकते हैं, क्या उनकी संतानें विभिन्न जातियों का समूह बना के वर्ग नहीं बना सकती, बहुजन नहीं बना सकती? विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ देश उस समय राष्ट्र नहीं था, रियासतों का समूह था। उन रियासतों के समूह को एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले बाबा साहब अंबेडकर, तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। अभी तक हमें लड़ाने के लिए उस तरह के भाषणों का प्रयोग किया गया, उनसे बचने की जरूरत है। तमाम सारे महापुरुषों में किसी में भी कोई कंपटीशन नहीं, किसी में तुलना करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप भाषण दीजिए तो उनमें करीबी और निकटता बताइए। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन यही बोलना है, हमें करीबी लानी है, दूरी नहीं बढ़ानी है। हिंदू कोड बिल के बारे में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में जो बोले जाते हैं मंचों से, मैंने पूरा पढ़ लिख करके देखा। सरदार पटेल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया जब वो नेहरू को पत्र लिखने जा रहे थे हिंदू कोड बिल पर। उन्होंने कहा ऐसा मत करिए, समय आने पर इसको उचित फोरम पे बात उठाइएगा। जब किसी को आपको मैनेज करना होता है तो यही तो आप कहते हैं, लेकिन जब आप किसी बात को बढ़ाना चाहें तो ये कहते हैं हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। अगर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा हिंदू कोड बिल के विरोध में आप जरूर हैं लेकिन पत्र मत लिखिए, इसका मतलब क्या है कि वो किसके समर्थन में है? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां बैठा हुआ कोई भी शख्स अगर अर्जक संघ को मानता है तो आपको आस्थावान किसी के प्रति नहीं होना है, हमें अनुयायी बनना है। महाराज सिंह भारती जी को जब भी आप पढ़ें, सरदार पटेल को जब भी पढ़ें,
तो ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है। तथागत बुद्ध भी हमको यही बता के गए, रामस्वरूप वर्मा भी कहते गए कि तर्क की कसौटी पर कसिए, जो ठीक लगे वो मानिए, ना लगे तो आगे बढ़ जाइए। महाराज सिंह भारती जी, गर्व की बात है मेरे लिए, मुझे खुशी है कि उनके वंशज बैठे हुए हैं। कौन वंशज? ये सब, मैं खुद ही उनका वंशज हूं। ये तो धोखे से परिवार में जन्म ले लिए, वंशज तो हम हैं, वंशज तो मैं हूं उनका असली। तो उनके वंशज के नाते मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पुरखे, मेरे बाबा संसद में ये बोले थे, जाने से पहले ये बात रह गई, बेहद गर्व के साथ बता रहा हूं कि जब उनको ये एहसास हुआ कि शायद उनका जीवन अब कम चलेगा, तो अपनी वसीयत में लिख करके गए, संसद में और विधान परिषद में लिख करके दिया। गौर करिएगा इस बात को, कितने क्लियर थे और कितने प्योर थे। अपने जाने के बाद भी उनको चिंता थी कि मेरे जाने के बाद मुझे पाखंडी ना बना दिया जाए, तो जाने से पहले व्यवस्था करके गए संसद में और विधान परिषद में कि मेरे जाने के बाद, मेरे निधन के बाद, मेरी मृत्यु के बाद संसद में कोई मेरे नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाएगा और 2 मिनट का मौन नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैं स्वर्ग और नरक में भरोसा नहीं रखता हूं। तो अब उनके वंशज होकर के हमने सीखा क्या? उनके वंशज होकर के हमने यह सीखा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर वो स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं करते थे तो हमारे भी पूर्वज स्वर्गीय और नरकी नहीं होने चाहिए। यहां कोई बैठा हुआ व्यक्ति बता दे कि अगर स्वर्ग नरक है तो स्वर्गीय सबके हैं, नरकी किसके हैं? एक ही में कैसे जाते हैं? कैसे पता चलता है आपको कि एक ही तरफ जा रहे हैं? कैसे पता चलता है? गजब है कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। भाई जिंदा में कोई स्वर्ग जा सकता है क्या? और मरा हुआ आपको बताने नहीं आया होगा, तो पता कैसे है कि स्वर्ग नरक है? गजब है। मतलब पता सब है, लेकिन समस्या यह है कि इतनी जड़ता दिमाग में घुसी हुई है कि ऐसा ना हो कि ऐसा भाषण बोले रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए। ये तकलीफ है। ऐसा ना हो, ऐसा बोल रहे हो तो कोई दैवीय आपदा आ जाए, ऊपर से ये ना गिर पड़े। इस डर से जब बाहर निकल जाओगे, आपको पता है कि नास्तिक होना कितनी बड़ी ताकत है। नास्तिक होना मानववाद की असली निशानी है। नहीं बता रहा हूं कैसे। हर चीज को सोचता हूं, दिन भर सोचने का प्रोसेस चलता रहता है। अभी सोच लिया एक बात, मैं नास्तिक हूं, मैं गणेश का वाहन चूहे को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जानवर है, मैं चूहे को जानवर मानता हूं, लेकिन मैं मानववादी हूं। मैं चूहा मार दवा नहीं रखता हूं घर में, पिंजड़ा रखता हूं और निकाल के फेंक देता हूं। मैं धर्म को नहीं मानता, ना उसको चूहे को गणेश का वाहन मानता हूं। लेकिन यहां बैठे हुए लोग गणेश का वाहन मानते होंगे चूहे को, वो चूहा मार दवा रखते होंगे, गारंटी ले रहा हूं, दावा कर रहा हूं। तो काहे के धार्मिक हो? कहां से मानववादी हो? दूसरा चैलेंज देता हूं, नास्तिक होने की चुनौती। बस्ती के किसी थाने में लिस्ट उठा के देख लीजिए, एक भी रेपिस्ट, एक भी मर्डरर नास्तिक मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मंच पे भाषण देना बंद कर दूंगा। एक भी मर्डर करने वाला व्यक्ति, एक भी रेप करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को धर्म को मानने वाला होगा ही, चाहे इस्लाम मानता हो, चाहे हिंदू मानता हो, चाहे क्रिश्चियनिटी मानता हो, 100% होगा। क्यों? क्योंकि नास्तिक बहुत ऊपर की चीज है, लंबुओं चंपुओं के बच की बात नहीं है नास्तिक होना। उसके लिए जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, उसके लिए मानववादी होना पड़ेगा, तर्कवादी होना पड़ेगा। और जब एक बार तर्कवादी हो जाओगे तब समझ लोगे। देखिए कितनी मूर्खता की। एक होता है कि भैया अतुल भैया हमारे लिए चाय लेके आए, रास्ते में उसमें मक्खी पड़ जाए, वो निकाल करके बाहर फेंक दें और हमें पता ना चले तो हम चाय पी लें। लेकिन इन लोगों ने झूठ नहीं बोला आपसे, इन्होंने कहा कि लिंग है, नाम भी नहीं बदला, उन्होंने कहा कि लिंग है और पूजो। हम लिंग को ऐसे पकड़ पकड़ के पूज रहे हैं, पता है उनको। उन्होंने नाम क्यों नहीं बदला? नाम इसीलिए नहीं बदला, उनको पता है कि जो बता दोगे, गोबर दे दोगे, कंडा दे दोगे, गौमूत्र दे दोगे, जो दे दोगे वही पूजेंगे। और इसीलिए अभी ताली थाली की बात हो रही थी कोरोना में, तो वो ताली थाली ये सब सिस्टम क्यों आते हैं बीच में? मुंह नुचवा आया, चोटी कटवा आया। लेकिन यहां बैठे हुए किसी महिला के घर में मुंह नुचवा आया क्या? चोटी कटवा आया? लेकिन आया, सुना सबने है, सुने हैं, लेकिन आया नहीं, लेकिन आया नहीं। तो फिर आया कहां? मैं किसी भी सभा में पूछता हूं, आज तक किसी के घर में नहीं आया, लेकिन आया।
तीनों का क्रम याद करिए। जिस समय मुंह नुचवाया था उस समय भी पाखंडियों की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब चोटी कटवाया तब भी सरकार उन्हीं की है, और जब ताली थाली बजवाई गई तब भी सरकार उनकी है। वो समय समय पर यह चेक करते हैं कि इस देश की बच्चियों को, इस देश के बच्चों को शिक्षा चाहिए या मंदिर का घंटा, वो डिसाइड करते हैं इसी बात से। और जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन लोगों को अभी भी मूर्ख बना के रखा जा सकता है, तो वो कहते हैं कि अस्पताल ना दो, विद्यालय ना दो, सड़क ना दो, मंदिर का घंटा बजवाओ, वही चाहिए। ये टेस्टर है, उनके टेस्टर बीच बीच में इन्हीं टेस्टर से टेस्ट करते हैं कि कितनी प्रतिशत बुद्धि आई है। और जब समझ लेते हैं कि मूर्ख हो तो कहते हैं लो मूर्खता पकड़ो, तुम कावड़ यात्रा फूल बरसाओ, काहे को इनको नौकरी देनी है, क्या जरूरत है नौकरी फोकरी देने से। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम लोग जो बार बार मंचों से कहते हैं कि गांव की ओर चलो, गांव की ओर चलो, मैं कहता हूं नहीं, शहरों में ही रहने की जरूरत है अभी तो। काहे कि गांव की ओर चलो, यहां बैठे हुए कितने लोगों को गलतफहमी है कि वो जागरूक हैं। जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो जागरूक हैं, वो जागरूकता में भी स्वर्गीय नरकी बना रहे हैं, वो पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो पुण्यतिथि है तो पाप तिथि भी कोई है क्या? मतलब तमाम सारे जागरूक लोगों को मंच पे देखा मैंने पुण्यतिथि कहते हुए। स्मृति दिवस शब्द कब के लिए बना है? परिनिर्वाण कब के लिए बना है? यस्काई कब के लिए बना है? बोधिसत्व कब के लिए बना है? ये शब्द हमारे आपके लिए ही बने हैं। तो शब्दों में सुधार करें और घर में बुद्ध और तथाकथित 8, 10 हाथ, 12, 14 हाथ वालों को एक साथ न पूजें, क्योंकि एक सत्य है, दूसरी कल्पना है। मैंने तो एक जगह तर्क लिखा, लोगों को कष्ट हो गया। वही आप जो कह रहे थे कि भावनाएं जल्दी आहत हो जाती हैं। हमने कहा देखो भाई, गणेश लक्ष्मी किसी की तुम्हें तस्वीर लगवानी हो नोट पे लगवाओ, लेकिन एक शर्त है, गांधी जी की तस्वीर ओरिजिनल है। ओरिजिनल है ना, सबको पता है कि जन्म हुआ ऐसे दिखते थे। मैंने कहा इनकी ओरिजिनल लगवाओ तो ठीक है, नहीं तो अगर नकली वाली लगवा दोगे, क्योंकि किसी फोटो में अलग तस्वीर, किसी में अलग तस्वीर, नकली वाली लगवा दोगे तो नोट भी नकली हो जाएगा। तो असली वाली लगवाओ, गणेश लक्ष्मी की हो तो ओरिजिनल वाली मिलेगी नहीं। तो ये तमाम बातें कपोल कल्पना पर आधारित हैं। मैं जागरूक लोगों से संवाद करना चाहता हूं, गांव वालों से बात मैं करूंगा, मैं जागरूक लोगों से संवाद करना चाहता हूं कि हम इस गुलामी के सिस्टम से कितने बाहर निकले। मेरी एक बहन है निर्मल दीदी, मंचों पर जाकर बोलती रहती, बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि हम लोग मंचों पर भाषण ठोकते हैं, हमारे घर की महिलाएं मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं। हम यहाँ बताते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिकता, महिलाएं कहती है गोबर पे सिर रखो, पटको सिर, देवी हैं, पटको सिर, देवता हैं, पैसे चढ़ाओ। तो इसका इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है। इलाज ये है कि कार्यक्रमों में लेके आओ। एक बार सुनेंगी, 2 बार सुनेंगी, 5 बार सुनेंगी, 10 बार सुनेंगी। जैसे उन पाखंडी कथावाचकों की बात समझ में आई कि बेलपत्री चिपकाने से लड़के पास हो जाते हैं, बच्चियां पास हो जाते हैं, तो शायद हमारी बात भी सुन लें कि बेलपत्री से नहीं, पढ़ने लिखने से पास होते हैं। अनुरोध बस इतना है आप लोगों से कि हम जिन भी महापुरुषों की जयंतियां मनाएं, कम से कम उनके जीवन से सीखने की कोशिश करें। तो आज हम लोग यहां से एक बात क्या लेके जा रहे हैं, महाराज सिंह भारती से 2 बातें लेके जा रहे हैं। सरदार पटेल से लेके जा रहे हैं कि इस देश का स्वरूप पंथ निरपेक्ष है, इस देश में हर धर्म को मानने या न मानने वालों को रहने की आजादी है, तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये सरदार पटेल चाहते थे, ये मैं नहीं चाह रहा हूं, सरदार पटेल चाहते थे, सरदार पटेल ही चाहते थे, मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं। दूसरा, महाराज सिंह भारती से लेकर के जाओ कि अपने पूर्वजों के नाम के आगे स्वर्गीय नरकी नहीं लिखेंगे। ये 2 बातें तो लेके जाइए, वरना बाकी भाषण चलते रहते हैं, खाना चलता रहता है, क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम एक आध चीजें तो हम लेकर के जाएं कि हम कार्यक्रम में आए थे तो ये लेके गए। अब आप कहेंगे कि भाषणों से, इन सब चीजों से पेट भर जाएगा क्या? तो वहां इतना पाखंड करके पैसा चढ़ाते हो, वहां से पेट भर जाता है क्या? अब इस विषय पर नहीं जाऊंगा, किसी अगले मंच पे बोलूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा कि हाँ, पाखंड विरोधी होने से पेट भरता है, मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन किसी और मंच पे प्रूफ करूंगा। और ना ही मेरी शादी करवाने कोई पाखंडी आया था, अर्जक पद्धति से शादी हुई थी, 4 साल शादी होने को, बढ़िया चल रहा है मामला, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई व्यवधान नहीं आया। आप हैं, कितने साल हो गए? 22 साल से ठीक चल रही है शादी, बिना पाखंड के। केवल मन के वहम हैं, एक बार निकल करके देखो, आपसे मजबूत, आपसे स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। महिलाओं की बात हुई है तो आप लोगों से एक और अनुरोध कर लेता हूं।
वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है ऊंच नीच का, वही वर्ण व्यवस्था का सिस्टम घरों में लागू है। सुनिएगा गौर से, फलानी जिज्जी ऊपर बैठी हैं तो उनके सामने देवरानी नीचे बैठेगी, जिठानी वहां बैठी हैं तो उनके साथ त्रंब मुंह करके बैठेंगी। ये सिस्टम पुरुष बनाने नहीं आते, घर में महिलाओं ने बनाए हैं। तो अगर ऊंच नीच का भेद खत्म करना चाहते हो तो केवल जातियों में नहीं, अपने घर में खत्म करो। और आज से तय कर लो, कितना भी विरोध हो जाए घर में, एक महिला के सामने दूसरी महिला नीचे नहीं बैठेगी। ये अन्याय और ये शोषण वाली व्यवस्था खत्म करिए अपने घर में। ये कोई दूसरा कहने नहीं आता है, हम लोग अपने घरों में खुद ही लागू करवाए हैं इन सब व्यवस्थाओं को। बस इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय अर्जक, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।